हेलो। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? कौन बच गया? उसको टाइम का पता नहीं रहता कितने टाइम आना है। चलो, फिक्स टाइम है हम लोग का, चालू करते हैं। आएगा, समझ आएगा बीच में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल हम लोग क्या क्या देखे थे? हाँ, कल हम लोग देखे थे क्या के बारे में? आंगिक उदाहरण वगैरह देखे थे थोड़ा सा, है ना? आंगिक मानव मूल मात्रकों में संबंध। क्लियर है इतना चीज़? आज हम लोग क्या देखेंगे? विमा। देखो, तुम लोग के बुक में क्या है, वो आगे साइड है। सार्थक अंक के बाद बीमा है और बीमा के उपयोग है, बीमीवधि से विश्लेषण वगैरह ये सब है। तो मैं क्या करता हूँ, मूल राशि से जो भी संबंधित है उसको एक पार्ट में हम लोग खत्म कर देते हैं, मतलब एक साइड से। ऐसा नहीं कि फिर उधर जाके इधर का फिर वहाँ पढ़ना। इससे अच्छा इससे सीरियल बाई हम लोग पढ़ते पढ़ते उसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग का जो भी होगा उसको देखेंगे। सार्थक अंक वगैरह है आगे हम लोग का बहुत सारा है। ठीक, तो अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग बीमा। तुम लोग भी अगला हेडिंग डालो, चलो बीमा। ठीक, अगला हेडिंग डालो बीमा। अब समझो बीमा किसको कहते हैं, बीमा क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो, मान लो पिछले सेक्शन में हम लोग देखे थे, पिछले मतलब शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोग का, है ना? हम लोग क्या देखे थे, जैसे हम लोग ये लेते हैं घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे कितना? आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? उस दिन देखे थे द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। तो द्रव्यमान को मैं लिख दिया, देखो, किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक, आयतन को किससे मापते हैं? मीटर। मीटर का घात कितना? 3। क्योंकि आयतन कैसा होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या? लंबाई चौड़ाई और क्या था? ऊंचाई था। ऐसे शेप में था ना, ऐसे शेप में। तो लंबाई चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। तो 3 ठो मिलेगा, तो हम लोग का मीटर का घात कितना? 3। अब समझो, इसी को ऊपर लेके जाओ, तो ये आगे होगा किलोग्राम, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा मीटर, और इसका घात कितना? -3। घातांक सूत्र में पढ़े हो, नीचे वाला घात को ऊपर ले जाओ या ऊपर वाला घात को नीचे लाओ, उसका चिन्ह बदलता है। तो नीचे वाला प्लस में था, ऊपर लेके गए तो किस में हो गया? माइनस में। ठीक, अब किलोग्राम में कुछ घात नहीं है, मान के चलो हम लोग का इसका घात क्या है? 1 है। तो यही जो घात है हम लोग का, ये इसी घात को हम लोग क्या कहते हैं? यही जो दोनों घात है, इसी घात को हम लोग क्या कहते हैं? विमा। समझे? एक और समझो, मान लो हम लोग ले लेते हैं चाल। अच्छा, घनत्व और चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि दोनों मूल राशि। देखो, याद रखो, हर व्युत्पन्न राशि में मूल राशि छुपी होती है। हर व्युत्पन्न राशि में मूल राशि छुपी होती है। ये हम लोग का व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि छुपा है क्या क्या? किलोग्राम और मीटर। द्रव्यमान हम लोग का क्या है? मूल राशि है ना। चाल में देखो, चाल या वेग का अगर हम लोग देखें, चाल या वेग कुछ भी समझो, तो दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। अब देखो, समय कैसा आ गया? मूल राशि आ गया ना। हाँ, तो प्रत्येक व्युत्पन्न राशि में हम लोग का मूल राशि छुपा होता है। ठीक, दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हो ना, मीटर से। समय को किससे मापते हो? सेकंड से। अब देखो, मीटर का मीटर ही रहने दो, सेकंड को लेके जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा सेकंड। अब कुछ नहीं, मतलब घात कैसा हो जाएगा? -1। अब मीटर का घात कितना? 1। कुछ नहीं, मतलब 1। तो यही हम लोग का जो है, यही हम लोग का क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। क्या चीज? ये -1 कैसे आया? अजी देखो, ये मीटर कुछ नहीं मतलब घात 1, सेकंड भी कुछ नहीं मतलब घात 1। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो, हाँ समझे? हाँ, बस इसको ऊपर लेके जाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या है? विमा। अर्थात किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए मूल राशि के मात्रकों के ऊपर जो घात प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? एक बार फिर समझो, या ऐसे समझो, वे घातें, ये घात है ना, देखो ये घात है ना, तो वे घातें जो
व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। क्लियर है इतना चीज? देखो ये व्युत्पन्न राशि है, ये दोनों कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। समझो क्या कह रहा है। वे घातें जो व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों, ये मूल मात्रक है ना, तो मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ठीक, तो यहां से इसका परिभाषा निकलेगा। एक परिभाषा क्या निकलेगा? तो देखो मैं बता रहा हूं परिभाषा। विमा का परिभाषा क्या होगा, यहीं पर बता देते हैं। विमा का परिभाषा तुम लोग भी साथ ही साथ लिखते जाओ, मैं लिखवाते जा रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ। वे घातें जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए, जो भी लिखो, प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे विमा कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? वे घातें जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को, देखो, वे घातें जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों के ऊपर लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग विमा कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, ठीक। और याद रखना, हर व्युत्पन्न राशि के अंदर मूल राशि छुपा होता है। ठीक, उसको नोट पॉइंट में कहीं पर लिख लेना। प्रत्येक व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत एक मूल राशि छुपी होती है। क्लियर है इतना चीज? इसको नोट करो, फिर आगे इसमें विमी सूत्र लिखने का उपयोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। इसको नोट करो। चलो, हो गया? चलो, अब उसके बाद विमा के बाद हम लोग देखते हैं विमी सूत्र क्या होता है। इसी से रिलेटेड है, ज़्यादा हम लोग का कठिन नहीं है। ठीक, चलो, हो गया। अब हेडिंग डालो विमी सूत्र का। हेडिंग डालो विमी सूत्र का। आराम से समझो, कोई कठिन नहीं है, सब सरल है। तुमको हम तुमको जीरो से हीरो बना देंगे, बस तुम बने रहो हमारे साथ। ठीक, जैसा देते हैं नोट्स वैसा लिखो। एक्टिविटी देते हैं घर में होमवर्क करने के लिए, उसको करो, है ना। और टेस्ट तो यहाँ होना है, टेस्ट होना है, पेपर होना है। ठीक, तो वो सब में तुम लोग आराम से अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हो अपना। ठीक, अब समझो विमी सूत्र क्या है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, मेरे शब्दों को समझना, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र या समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विमी सूत्र कहते हैं। देखो मैं लिखवा दे रहा हूं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, मतलब व्युत्पन्न राशि से जो मात्रक उत्पन्न होगा उसी को कह रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक व मूल मात्रक के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण या सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहोगे? विमी सूत्र कहते हैं। विमी सूत्र कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रकों के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विमी सूत्र कहते हैं। अब देखो विमी सूत्र लिखने के नियम है ना, विमी सूत्र के लिखने के नियम देखो, यहीं पर लिखवा दे रहा हूं, शॉर्टकट समझो। 3 कॉलम कर देते हैं और 3 कॉलम से समझते हैं हम लोग। यहां से इतना छोटा मेरे ख्याल से दिख जाएगा। ये हम लोग रखते हैं मूल राशि,
और इस मूल राशि के मूल मात्रक, और उसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, विमीय संकेत। पहले संकेत देख लो विमा का, उसके बाद विमीय सूत्र में देखेंगे। ठीक, पहला हम लोग का क्या है, तो भैया पहला हम लोग का है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, है ना। इसका मूल मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ, इसलिए इसका आ जाता है एल। क्लियर है इतना चीज। हो गए। तो लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, मीटर को एल से प्रदर्शित करते हैं, है ना। लंबाई को हम लोग एल कहते हैं, लेंथ। दूसरा देखो, लंबाई के बाद हम लोग का आता है द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी मास कहते हैं, ए में डबल एस। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मूल मात्रक इसका किलोग्राम है। और लंबाई को हम, द्रव्यमान को हम लोग मास से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग एम कर देते हैं। ठीक, अब समझो तीसरा हम लोग का क्या है। अच्छा जाओ उसके बाद तीसरा हम लोग का क्या है, तीसरा हम लोग का है लंबाई द्रव्यमान समय। समय क्या है, इसका मूल मात्रक सेकंड है। शुरू में देख डाले हो सब चीज सेकंड। अब देखो समय क्या है, टाइम। टाइम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। चौथा हम लोग का है ताप। ठीक, ताप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मूल मात्रक केल्विन। तो अब केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या है, इसका है एम्पियर। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। ठीक, और लास्ट हम लोग का क्या है, और है, और उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, पदार्थ की मात्रा को। छठा हम लोग का क्या है, ज्योति तीव्रता। इसको हम लोग कैंडला से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग सी डी लिखते हैं। ठीक, दिख रहा है देखो। चलो दिख रहा है। और एक और आता है इसी में एक और आता है सातवां। मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूं, देखो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसको किससे प्रदर्शित करते थे, मोल से। तो इसका हम लोग का विमीय संकेत क्या हो जाएगा, एम ओ एल। एम छोटा, ओ छोटा, एल छोटा। ठीक, इसी के नीचे सातवां। क्लियर है इतना चीज। चलिए लिखिए, हो गया, मिटा दूं। ठीक, अब देखो विमीय सूत्र लिखने के नियम। अगला हेडिंग डालो, विमीय सूत्र लिखने के नियम। ये हो गया। अब देखो विमीय सूत्र लिखने के नियम। अगला हेडिंग डालो, विमीय सूत्र लिखने के नियम। है ना। तो कोई भी विमा या विमीय सूत्र है, देखो पहला याद रखो, कोई भी जो विमीय सूत्र है, जो भी हम लोग विमीय सूत्र लें, उसको हम लोग लिखते हैं एम एल टी के पदों के रूप में। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट डालेंगे पैक करने के लिए, जहाँ एम का घात ए होगा, एल का घात बी होगा, और टी का घात क्या होगा, सी होगा। क्लियर है इतना चीज। क्या हो गया, साफ लिखना है, नहीं दिख रहा है। चलो इसको हम लोग लिखते हैं, देखो बड़े कोष्टक में एम एल टी के रूप में। ये पावर ए, इसका पावर बी, और इसका पावर सी। अब समझे, अब दिखा दिख रहा है ना। इसी पदों में लिखते हैं, जहां क्या क्या है देखो, जहां हम लोग का ए बी और सी जो है वो क्या है, मूल मात्रकों के क्या है, घात हैं। जहां ए बी सी जो है मूल मात्रकों के घात है, मूल मात्रकों के क्या है, घात है। क्लियर हुआ। दूसरा चीज देखो, जिस जो मूल मात्रक किसी में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घात जीरो करके लिखेंगे। क्लियर है इतना चीज। समझ आया सबको। हाँ बस वही है। तो जो मूल मात्रा किसी भी भौतिक राशि में शामिल नहीं होगा उसको, उसके घात को जीरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा हम लोग का नियम वही है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल ना हो, भौतिक राशि में
शामिल न हो तो उसकी घात को शून्य करके लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। जैसे समझो एक एग्जाम्पल पे समझोगे तब तो, जैसे क्षेत्रफल है हम लोग का, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणित कितना, चौड़ाई। अब देखो लंबाई क्या है, लंबाई को किससे मापोगे, मीटर से। लंबाई हम लोग का एल आ जाएगा इसका, अभी देखे थे ना। चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी एक लंबाई है ना, तो उसको भी किससे मापोगे, एल से। तो एल गुणित एल मतलब कितना हो गया, एल का स्क्वायर। समझे। अब देखो इस क्षेत्रफल में द्रव्यमान है हमारा, नहीं है। इस क्षेत्रफल में समय है हमारा, नहीं है। तो क्या हो रहा है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल ना हो, ये भौतिक राशि में हम लोग का द्रव्यमान और समय शामिल नहीं है, तो उसकी घात को शून्य करके लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का जो हम लोग का ये बनेगा विमीय सूत्र, ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा एम, देखो किसी को भी एम एल टी के पदों में लिखते हैं, तो एम एल टी के पदों में लिखे। अब एल का पावर कितना है, 2। अब एम है, इसमें द्रव्यमान है, लंबाई में नहीं है, तो लंबाई में द्रव्यमान होता नहीं तो इसको घात 0 कर देंगे। समय होता है तो नहीं होता, तो इसको घात 0 करके लिखेंगे। क्लियर है इतना, सबको समझ आया। कोई सा भी ले सकते हो, क्षेत्रफल ले सकते हो, घनत्व ले सकते हो, द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसमें क्या आ जाएगा, एल और टी आ जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, सॉरी एम और ये आ जाएगा, एल आ जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, क्योंकि घनत्व में समय तो हम लोग का होता नहीं है। समझे इसको, बस वही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है सब। समझे इसको लिखो। ये हो गया। अब हम लोग कुछ बेसिक से शुरुआत करते हैं, जो आगे आप लोग का 12वीं तक काम आएगा, ठीक, विमीय सूत्र से रिलेटेड। चलो इसको मिटा रहा हूँ ना। अब देखो कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखो, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखो कैसा कैसा होगा। एक साइड हम लोग कर देते हैं भौतिक राशि, एक साइड उसका सूत्र, फिर एक साइड करेंगे हम लोग उसका हल करने पर क्या क्या मिल रहा है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक, ये हम लोग का विमीय सूत्र है ना। और ये नॉर्मल सूत्र है, जिस राशि का सूत्र होगा। यहाँ पर हम लोग भौतिक राशि लिखते हैं यांत्रिकी के अंतर्गत, ठीक, और उसके बाद उसका हल, ऐसे करके। समझो कहाँ से आ रहा है, नहीं तो हम लोग, मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बता देता मैं। ठीक, बेसिक से शुरू करते हैं। देखो पहले हम लोग क्या देखे, क्षेत्रफल देखे, बस वही बेसिक हम लोग चालू करते हैं, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। पहला हम लोग देखे क्षेत्रफल, देखे थे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित कितना, चौड़ाई होता है। लंबाई को किससे मापोगे, एल से। चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है, तो उसको भी एल से मापेंगे। ठीक, और देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग फिर कंफ्यूज होगे। लंबाई को लेंथ कहते हैं, इसलिए इसको एल से मापते हैं, है ना। और उसके बाद है हम लोग का क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, इसलिए इसको किससे मापते हैं, एम से। समय हम लोग का क्या है, टाइम, द टाइम इज मनी, तो समय को किससे मापोगे, टी से। हो गया इतना चीज़। हाँ, ये 3 चीज़ समझो, लंबाई, द्रव्यमान, समय। आगे जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से। ए वैज्ञानिक के नाम पे है। ठीक, अब समझो, लंबाई हम लोग का एल, चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई है, तो एल करोगे तो कितना हो जाएगा, एल गुणित एल, तो एल का घात कितना, 2। अब हमको विमीय सूत्र में लिखना है, तो हमारे पास, इसको भूल जाओ, ये लास्ट वाला है ना। इसमें देखो एम एल टी के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास एल तो है लेकिन एम और टी नहीं है, तो उसी घात को 0 कर देंगे। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा एम का घात 0, एल का घात 2 और टी का घात कितना, 0। समझे इस चीज़ को, सिंपल है। दूसरा देखो, क्षेत्रफल के बाद कहाँ प्रवेश करेंगे, आयतन में। आयतन में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और बाबू साहब ऊंचाई भी होता है। तो ऊंचाई भी होता है, तो लंबाई को लंबाई से मापोगे। चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है। ऊंचाई भी क्या है, लंबाई है। तो एल का पावर कितना हो गया, 3। अब एल का पावर 3 होगा तो कितना हो गया, एम नहीं है इसमें, एल है 3 बार और टी कितना है, 0 बार। हो गया। अब तीसरा देखो, घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, m से। आयतन देखो, आयतन अभी निकाले कितना, l का घात 3, तो l का घात 3 हो गया। इसको ऊपर लेके जाओ तो m का घात कुछ नहीं मतलब 1, l का घात कितना हो जाएगा, 3 में है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -3। तो अगर इसको पूरा लिखोगे तो m का घात 1, l का घात -3 और t का घात कितना, 0, क्योंकि इसमें समय तो है नहीं। समझे इसको। अब देखो चौथा, चाल या हम लोग देखते हैं वेग। तो चाल और वेग कुछ भी लो तो क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी या विस्थापन जो भी हो बटे क्या हो जाएगा, समय होता है ना, क्योंकि चाल में दूरी बटे समय, वेग में विस्थापन बटे समय, वही है। दूरी हो या विस्थापन सबको किससे मापोगे, l से। समय कितना है, t, आगे कर दो तो ये हो जाएगा l, और t का घात 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो इसको हल करोगे आगे तो एक ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो m का पावर कितना, 0, l और t का पावर कितना, -1। हो गया इतना चीज समझे। किसको समझ नहीं आया देखो सबको समझ आ गया। अब उसके बाद 5th पॉइंट में जाते हैं हम लोग। वेग के बाद क्या आ जाता है, त्वरण। अब त्वरण का सूत्र क्या है, तो त्वरण का सूत्र है भैया वेग में परिवर्तन बटा क्या, समय। अब वेग का लाए हो परिवर्तन कुछ भी हो, वेग का हम लोग क्या लाए हैं, LT-1, तो इसी में देखो वेग क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, LT-1, और समय कितना है हमारे पास, 1 t और है अलग से। अब देखो आगे क्या होगा, LT-1 पहले से है, इसका पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 पहले से है, एक और -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, m का पावर 0, l और t-2 त्वरण। अब समझो एक चीज यहीं पर समझो, छोटा सा, हम लोग का चाल या वेग कैसा आया, इसका बीमी सूत्र LT-1 या m0 LT-1 आया। अब समझो चाल तुम्हारा प्रारंभिक चाल हो, अंतिम चाल हो, औसत चाल हो, कैसा भी चाल हो, चाल के खानदान से आया मतलब उसका सूत्र यही बनना है, विमेय सूत्र। क्लियर है इतना चीज। वेग में भी देख लो, वस्तु का प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग या औसत वेग या ताक्षणिक वेग, कुछ भी वेग आए, वेग के फैमिली से है, वेग के खानदान से है, तो क्या आएगा, यही आएगा। जैसे साहू के खानदान में आगे साहू तो आएगा ना, और कुछ थोड़ी घुसेगा कास्ट, नहीं, साहू के खानदान में साहू का बेटा साहू का बेटा साहू की बेटी साहू, या कोई भी हमारा कास्ट ले लो, देवांगन का बेटा देवांगन का बेटा बेटी देवांगन, सब वही होगा। तो वही हम लोग का है, अगर वेग है तो वेग के खानदान का है तो वेग ही आएगा, चाहे कुछ भी रहे, चाहे प्रारंभिक वेग रहे, अंतिम वेग रहे, औसत वेग रहे या ताक्षणिक वेग रहे। वैसे ही त्वरण में भी आएगा। त्वरण क्या क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो हम लोग का त्वरण कैसा भी हो, प्रारंभिक त्वरण हो, अंतिम त्वरण हो, औसत त्वरण हो, ताक्षणिक त्वरण हो, सब त्वरण में हम लोग का क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो देखो नहीं है ना। अब देखो इसमें एक लास्ट है, उसके बाद इतना में क्लियर हो जाएगा। छठवां देखो, अब हम लोग देखते हैं बल। बल का क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान गुणित क्या, त्वरण होता है। अब देखो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, और त्वरण को किससे, अभी लाए हैं त्वरण कितना है, ये वाला, ये हो गया हम लोग का LT-2। तो ये आगे कैसा लिखाएगा, m तो अब आ गया इसमें, तो m LT-2, ये किसका आ गया, बल का आ गया। अब बल कैसा भी हो, किस भी खानदान का बल हो, बल हम लोग का वही रहेगा, है ना, बल हम लोग का क्या होगा, वही रहेगा। बल किसी भी खानदान का हो, इसका विमीय सूत्र हम लोग का यही रहेगा। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, चाहे बल हम लोग का हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, नाभिकीय बल हो, चुंबकीय बल हो, वैद्युत बल हो, जो भी बल हो, सबका हम लोग का बल का सूत्र क्या होगा, ये होगा MLT-2। क्लियर हो गया इतना चीज। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चीज। अब देखो आगे, इसी में आगे देखते हैं, है ना, इसको याद रखे रहो, इसी से आगे बहुत कुछ बनना है, देखना। अब बल के बाद देखते हैं हम लोग कार्य के बारे में, है ना। कार्य के बारे में देख लो अगला।
कार्य क्या होता है, कार्य क्या है इसका सूत्र, चलो बताओ, कार्य का सूत्र क्या है? हाँ, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य का सूत्र क्या होगा? बल गुणित कैसा? विस्थापन। बल का अभी सूत्र निकाले हैं जस्ट लास्ट में, mL/t-2 निकाले हो। विस्थापन मतलब कैसा? दूरी, दूरी के लिए हम लोग का L आएगा, है ना। तो ये हम लोग का विमी सूत्र कैसा बन जाएगा? तो ये विमी सूत्र बनेगा mL/t-2। क्लियर है? एक एल जुड़ के 2L हो जाएगा ना, और ये t का पावर 2। कार्य के बाद हम लोग देखो, कार्य के बाद ऊर्जा देखते हैं। एक चीज समझो तुम लोग, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, तीनों का जो विमी सूत्र है यही आता है। क्या क्या मैं बोला? कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों का सूत्र एक ही होता है, विमी सूत्र। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझो कैसे। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। भाई तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कब आएगा? जब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा रहेगा तभी तो तुम कार्य करोगे ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, है ना। तुमको कार्य करने का क्षमता कब लगेगा? जब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा रहेगी। तो ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता का एक रूप है। तो इसका जो हम लोग का विमी सूत्र होगा सीधा ये बनेगा, इसका सूत्र उत्र नहीं होता। क्लियर है इतना चीज? क्लियर है? अब देखो ऊष्मा, ऊर्जा के बाद हम लोग बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा देखो, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। अब देखो ऊष्मा जो ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होगा वही आएगा। मतलब ये सीधा कहाँ आएगा? ये दोनों का। समझे इसको? अब हम लोग देखते हैं लास्ट दाब। उसके बाद आगे तुम लोग उसमें देखना, बुक में है कितना सारा। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। किसी क्षेत्रफल पे लगाए गए दाब बल जो है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? दाब। बल का सूत्र अभी लाए mL/t-2, लाए ना। तो इसको कर देते हैं mL/t-2। क्लियर है इतना चीज? क्षेत्रफल का क्या लाए थे? L² लाए थे, L का घात 2। अब देखो इसी को ऊपर लेके जाओगे तो कैसा होगा? mL। अब देखो L का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो -2 होगा, और t का पावर कितना है? -2 ऑलरेडी है। तो हम लोग इसका कैसे हो जाएगा? L का पावर कितना आ जाएगा? -1, और t का पावर कितना? -2। क्लियर है इतना चीज? बस यही हम लोग का क्या है? क्या है ये? यही हम लोग का दाब का विमी सूत्र है। क्लियर हुआ इतना चीज? चलो इसको नोट करो, बुक में वैसे दिया है, बाकी नोट कर लो। ये हो गया। अच्छा समझो, ऊर्जा का विमी सूत्र हम लोग का कौन सा आया? mL/t-2। अब ऊर्जा तुम्हारा कोई सा भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, घूर्णन ऊर्जा हो, और कितना है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, जो भी तुम लोग का ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, जो भी तुम लोग का ऊर्जा है, सब ऊर्जा का जो हम लोग का विमी सूत्र होगा कितना होगा? mL/t-2, mL/t-2 इस रूप में होगा। ठीक, ये हम लोग का ऊर्जा का। ऊष्मा का भी वही होगा। समझ गए इसको? क्यों? क्योंकि ऊर्जा के खानदान से है सब। नाभिकीय ऊर्जा ले लो, और क्या है, रासायनिक ऊर्जा ले लो, ध्वनि ऊर्जा ले लो, जो भी ऊर्जा ले लो, सब ऊर्जा के खानदान से है, तो यही आएगा। और ये फिर दाब का है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हो गया? कम कम पढ़ो। अब आप लोग का वीडियो 30-30 मिनट, 40-40 मिनट का आएगा। 1 घंटे का इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। रोज वीडियो आएगा। अब देखो एक ही बार में मैं डाल दूंगा 1-1 घंटा, 1.5 घंटा का वीडियो, तुम लोग देख के तुम लोग को अस्कट लग जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो कम पढ़ो, मज़ेदार तरीके से पढ़ो। ठीक, तो आधा घंटा ही हम लोग को पढ़ना है, लेकिन तगड़े तरीके से पढ़ना है। ठीक, अभी समझ आया ना? तो कल हम लोग पढ़ेंगे विमा। विमा का तो हम लोग पढ़ा ले, अब विमी या विमा के उपयोग हम लोग देखेंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग उसका एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। क्लियर है? अति सरल, जरीक जात ले सीखिया तुमन, देखिया एला। हाँ, पूरा एकदम डिटेल में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखो अगले सेशन में अगला देते हैं। ठीक,
गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।